आपको पता है एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि किसी भी तरह का फिज़िकल पेन आप हील कर सकते हो। आपके सर में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, आपके गर्दन में दर्द हो रहा है, आपके शोल्डर में दर्द हो रहा है, आपके हाथ में दर्द हो रहा है, आपके पैर में दर्द हो रहा है, आपकी पीठ में दर्द हो रहा है। दोस्तों, इस तरह के जितने भी दर्द हैं वो हील किए जा सकते हैं। आज है डे 15 और हम हील करने वाले हैं आपके फिज़िकल पेन को। मैं शॉक हो गया था जब मुझे पहली बार पढ़ा था कि 90% से ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं, जो दर्द होते हैं, वो साइकोसोमैटिक होते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा ब्रेन है वो उस दर्द को पैदा करता है। तो अगर वो ब्रेन दर्द को पैदा कर सकता है तो उस दर्द को हील भी ब्रेन कर सकता है, अगर हम उसको सीख लेंगे किस तरह से उस हील करना होता है उस दर्द को। दोस्तों, हमें आदत हो जाती है, इमोशंस जो होते हैं उसके फॉर्म में दर्द जो है वो हमारी बॉडी में रहता है, लेकिन हम कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने दर्द के साथ रहने की। मैं ऐसे हज़ारों लोगों से मिला हूँ जिन्हें आदत है अपने दर्द के साथ रहने की। कमर में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, लेकिन वो दवाई ले लेते हैं। वो दवाई क्या करती है, सरफेस लेवल पे आपको एक बार के लिए आपकी जो पेन की इंटेंसिटी होती है उसको वो कम कर देती है, बट दोबारा से जब वो इमोशंस लौट के आते हैं तो वापस से वो पेन भी आ जाता है। इसीलिए बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं आपको रेगुलर बेसिस पे लेनी होती हैं। जब आपको सर दर्द होता है तो आप क्या करते हो, आप हेडेक की दवाई ले लेते हो, वो चला जाता है, लेकिन वो फिर लौट करके आ जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमने रूट लेवल पे उस इमोशन को हील नहीं किया है। पर आज जिस प्रैक्टिस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसके थ्रू आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट में आप अपने दर्द को, कोई सा भी दर्द हो दोस्तों, ट्राई करिएगा और आप मुझे खुद कमेंट में बताओगे कि आपने अपने दर्द को खुद ही हील कर लिया। EFT इस टेक्निक का नाम है। EFT का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, और इसको बहुत सारे लोग बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं। इसमें हमारी बॉडी जो होती है उसमें कुछ एनर्जी मेरिडियंस पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर कि इमोशन रुकते हैं। तो एनर्जी मेरिडियन पॉइंट्स कौन से होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब आप उन एनर्जी मेरिडियंस पॉइंट पे टैप करते हो तो वो जो इमोशंस होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो घर होता है, हमारे घर में जो जाला है वो कहाँ रहता है, जो कॉर्नर्स होते हैं हमारे घर के, वहाँ पे आपको जाला मिलेगा, वो बीच में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो कोने होते हैं वहाँ पे उनके लिए जाला बनाना आसान हो जाता है, राइट। इसी तरह से हमारी जो बॉडी होती है उसमें भी कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर कि इमोशंस का रहना, नेगेटिव इमोशंस का रहना आसान हो जाता है। और जैसे हम झाड़ू मारते हैं और वहाँ पे सफाई करते हैं, इसी तरह से जब हम हाथ से टैप करते हैं उन पॉइंट्स को तो वहाँ पे जो भी नेगेटिव इमोशन है जिनके बारे में हमें कई बार पता भी नहीं होता, वो इमोशंस भी रिलीज़ हो जाते हैं। अब मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ कि कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पर आपको टैप करना है। तो जो पॉइंट्स होते हैं आपके, सबसे पहले ये जो आपका सर का हिस्सा होता है ये वाला, यहाँ पे आप ये जो हाथ है इसकी जो उंगलियाँ हैं, इन उंगलियों से आप इस तरह से टैप करेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट होता है वो ये होता है, 2 उंगलियों से यहाँ पे आपको टैप करना है मेरे साथ, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे आप ऐसे टैप करेंगे। फिर उसके बाद ये जो बोन है आपकी आँख के नीचे वाली, यहाँ पर आप टैप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ टैप करेंगे, देन यहाँ पे टैप करेंगे आप, राइट। उसके बाद जो आपकी कॉलर बोन है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे आप टैप करेंगे, ठीक है। उसके बाद हाथ ऐसे उठा के ये वाला जो हिस्सा है आपका, यहाँ पे इस हिस्से पे आप ऐसे ऐसे करके टैप करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे आप टैप करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो हाथ है, हाथ की जो उंगलियां हैं, उस पर दूसरे हाथ की ये वाली उंगली से, इस एक उंगली से आपको टैप करना है। तो जैसे ये जो आपका अंगूठा है, इस अंगूठे में जहाँ पर आपकी स्किन और आपका ये जो नेल पॉइंट है
ये मिल रहा है उस जगह पे आप टैप करेंगे ऐसे, उस तरह से। फिर यहाँ पे टैप करेंगे दूसरी उंगली पे, फिर ये तीसरी उंगली पे, फिर ये चौथी उंगली पे, फिर ये पांचवी उंगली पे, राइट। तो इस तरह से हमें टैपिंग करना है। ये अंगूठे के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे ये वाला जो हिस्सा, ये वाला, ये हिस्सा यहाँ पे आपको टैप करना है, राइट। इसी तरह से यहाँ पर भी ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आपको टैप करना है। अब जब आप टैप कर रहे होंगे तो आपको वापस से एक इमोशन को पिक करना है। फिज़िकल पेन है जैसे आपके लिए, तो वो फिज़िकल पेन कहाँ हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। जब भी हम इसको स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको ये लिख लेना है कि आपकी इंटेंसिटी कहाँ है, और उस पर हम फोकस करेंगे। और जब हम इस पर टैप करेंगे तो मैं जो बोलूँगा मेरे साथ आप बोलते जाइएगा, एंड आई एम 100% श्योर कि आपकी जो भी इंटेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ऐसे दर्द जो सालों से लोगों को हो रहे थे वो 3 EFT राउंड की प्रैक्टिस के साथ बहुत ही आसानी से चले गए दोस्तों। तो आपको सिर्फ मन में भावना लेकर के आना है कि मुझे इस पेन को रिलीज़ करना है, और जब आप ये भावना लेकर के आओगे तब वो पेन आपका रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रेन, आपका माइंड जो है वो इस पेन को क्रिएट कर रहा है। जब आप ये टैपिंग की प्रैक्टिस मेरे साथ कर रहे होगे, आप चाहो तो 432 हर्ट्ज़ का कोई भी हीलिंग म्यूज़िक जो है वो अपने साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप हीलिंग म्यूज़िक के साथ प्रैक्टिस करते हो, स्लो हीलिंग म्यूज़िक 432 हर्ट्ज़ का, तो वो आपको और ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को, राइट। तो सबसे पहले आपका जो भी पेन है उस पेन के बारे में आप इंटेंसिटी लिख लीजिए, और अब आप स्टार्ट करिए। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि स्टार्टिंग जो हम कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग हम यहाँ से कर रहे होते हैं। ये जो कराटे चॉप होता है यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं, इस जगह से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, और हम 3 बार करते हैं। आप 3 से ज़्यादा बार भी कर सकते हो। सो मैं 3 बार कुछ बोलूँगा ऐसे ऐसे करके, तो आपको भी वो 3 बार ही बोलना है मेरे साथ, और हर जगह के लिए हम 3 बार बोलेंगे और 3 बार करेंगे उसको। 3 से ज़्यादा अगर होता है तो अच्छा है, बट मिनिमम हमें 3 बार तो करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके। इवन दो आई एम फीलिंग पेन इन माई नेक, मेरी नेक में पेन हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं खुद से प्यार करता हूँ और ख़ुद को एक्सेप्ट करता हूँ। इवन दो आई एम फीलिंग पेन इन माई नेक, मेरे नेक में पेन हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं खुद को प्यार करता हूँ और ख़ुद को एक्सेप्ट करता हूँ। इवन दो आई एम फीलिंग पेन इन माई नेक, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। उसके बाद नेक पेन रिलीज्ड, neck pain released, 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 neck pain
released, neck pain, released, neck pain, released. All the pain in the area of health, released. All the pain in the area of health, released. All the pain in the area of health, released. All the pain in the area of relationship, released. All the pain in the area of relationship, released. All the pain in the area of career, released. All the pain in the area of career, released. All the pain in the area of career, released. All the pain in the area of money, released. All the pain in the area of money, released. All the pain in the area of money, released. Now एक गहरी सांस लें. एक और बार. और अब चेक करें कि आपकी जो नेक में पेन है वो कितना कम हुआ. क्योंकि जब आप इस एक्सरसाइज को करते हो तो आप अपनी बॉडी से पेन को रिलीज़ करते हो और ये पेन रिलीज़ बहुत आसानी से हो जाता है. दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है. इसको आप किसी भी फिज़िकल पेन के लिए कर सकते हो एंड आई एम 100% श्योर कि ये काम करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हज़ारों लोगों पे काम कर रहा है. सो किसी भी पेन के लिए आप इसे ट्राई करिए. आपको मेरी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको हेल्प करूँगा 1-on-1 सेशन के थ्रू पे. Thank you so much for being with me, and I will see you tomorrow in another video.